तो चलो भाई नागिन डांस करने के लिए तैयार। हालांकि नागिन डांस कहीं आया नहीं, लेकिन फिर भी आप उसी से आनंद लो, क्योंकि सभी लोग उसको करना जानते हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम देखें ख्याल नृत्य। ये दोस्तों क्या है, ख्याली पुलाव तो पक गया, लेकिन नृत्य का नाम है दोस्तों ख्याल। ख्याल नृत्य को अगर देखेंगे दोस्तों, तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, जो बुंदेलखंड के क्षेत्रों में किया जाता है। और ये दोस्तों इसको अगर देखेंगे तो यह दोस्तों पुत्र जन्मोत्सव के रूप में, इसके अलावा दोस्तों हर्ष उल्लास के अवसर पर दोस्तों ख्याल नृत्य का प्रदर्शन बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। नोट करते हुए चलना, क्योंकि यहाँ के लोक नृत्य दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, यानी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है दोस्तों। तो ख्याल नृत्य यह दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र का बहुत ही चर्चित नृत्य है। रास नृत्य दोस्तों यह ब्रज क्षेत्र है, यानी मथुरा का बहुत ही महत्वपूर्ण लोक नृत्य है दोस्तों, जिसको प्रेम नृत्य या दांड नृत्य के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, जो राधा कृष्ण की झांकियों के संदर्भों में किया जाने वाला लोक नृत्य है दोस्तों। झूला नृत्य, ध्यान रखना, झूला नृत्य दोस्तों यह भी ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है दोस्तों। यह सावन के महीनों में, सावन के झूलों ने किसको बुलाया, तो झूला नृत्य दोस्तों ये ब्रज क्षेत्र में होता है सावन के महीने के संदर्भों में, और इसका प्रचलन प्रदेश के बाकी अन्य हिस्सों में भी है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, ब्रज क्षेत्र से हुई। तो नोट कर लेना। मयूर नृत्य दोस्तों ये मोर के समान, मोर पंख के वस्त्र धारण करके दोस्तों ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है, जिसमें दोस्तों राधा कृष्ण के वेश धारण करके ये नृत्य किया जाता है। मयूर नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य दोस्तों, सभी को हम लोग नोट करेंगे ब्रज क्षेत्र। अगला दोस्तों चरकुला नृत्य दोस्तों इसको पिंजरा नृत्य भी कह दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ऐसा पिंजरा बनाया जाता है जिसमें दोस्तों 108 झरोखे होते हैं। 108 झरोखे होते हैं, और इसमें 108 दिए सर पर रख करके ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। सोचो आपके सर पर 108 दिया रख दिया जाए, यहाँ तो एक दिया संभालना मुश्किल है, 108 दियों के साथ दोस्तों ये चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, जो अपनी चमक धमक के लिए दोस्तों विश्व प्रसिद्ध हो जाता है। इसलिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछता रहता है। ब्रज क्षेत्र में अगर देखेंगे दोस्तों एक लोक नृत्य और है नरसिंह, यानी नरसिंह नृत्य दोस्तों ब्रज क्षेत्र के जितने भी नृत्य हैं वो दोस्तों कहीं न कहीं प्रेम हर्षोल्लास के प्रतीक के रूप में मनाए जाते हैं, लेकिन ये नरसिंह ऐसा नृत्य है दोस्तों जो विभत्स और वीर रस का प्रदर्शन करता है, यानी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसमें नरसिंह अवतार यानी भगवान के नरसिंह अवतार, और इसके अलावा दोस्तों शत्रुघ्न यानी भगवान श्री राम के जो छोटे भाई शत्रुघ्न, उनके द्वारा दोस्तों लवणासुर के वध की घटनाओं का मंचन किया जाता है इस नरसिंह नृत्य के अंतर्गत दोस्तों। तो ब्रज भूमि का एकमात्र वीर रस से, बाकी सब के सब श्रृंगार रस से भरे हुए दोस्तों वहां के नृत्य होते हैं। धोबिया नृत्य दोस्तों ये पूर्वांचल के क्षेत्र का नृत्य है, जो दोस्तों पूर्वांचल के धोबी समाज द्वारा हर्ष, विवाह और पुत्र जन्म के संदर्भों में मनाया जाता है दोस्तों। ये प्रकृति प्रेम का नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कार्य की गतिविधियों में जो धोबी समाज के लोग होते हैं, गधे के साथ उनका जो अतुलनीय समझौता होता है, प्रेम होता है, उसका प्रदर्शन इस नृत्य के माध्यम से किया जाता है। कटफोड़वा नृत्य दोस्तों अगर देखेंगे तो यह नृत्य भी पूर्वांचल का ही है। कटफोड़वा नृत्य ये भी क्या है दोस्तों, पूर्वांचल का है, और यह भी अपने आप में बड़ा अनोखा है। अनोखा इस संदर्भों में दोस्तों इसमें भी एक नर्तकी होती है और बाकी नर्तकी उसको चारों ओर से घेर लेते हैं, यानी बीच में वो यहाँ पर डांस कर रहा होता है और बाकी चारों ओर से घेर करके उसको देखते हैं। जब वो थकता है तो दूसरा उसमें कूद पड़ता है, तीसरा कूद पड़ता है,
और इस तरह से दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक होने वाला ये नृत्य है कठफोड़वा नृत्य, जो पूर्वांचल के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्यों के संदर्भों में दोस्तों धमाका। जोगिनी नृत्य दोस्तों ये अवध क्षेत्र में किया जाता है और इसमें अमूमन क्या होता है, इसमें पुरुषों द्वारा महिलाओं का भेष धरा जाता है दोस्तों। महिलाओं का भेष बना करके महिलाओं का वेश धारण किया जाता है, यानी पुरुषों द्वारा क्या होता है, महिलाओं का वेश धारण किया जाता है। जोगी जी, क्या जोगी जी वाह, कुछ याद आया, जोगी जी वाह, जोगी जी वाह। तो ये दोस्तों ये भी हर्ष उल्लास के समय किए जाने वाला ये नृत्य है, लेकिन इसका होली के समय विशेष महत्व होता है। होलिका के समय दोस्तों क्या होता है, चारों तरफ जोगीरा चलता है और जोगी जी वाह की तान पर दोस्तों इसमें पुरुष कलाकारों द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके यह नृत्य किया जाता है दोस्तों, जो जोगिनी नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो जोगी जी वाह, आगे बढ़ा जाए, चलो भैया। सौरा नृत्य दोस्तों, सौरा नृत्य अगर देखेंगे तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है दोस्तों। यह धार्मिक नृत्य के संदर्भों में किया जाता है, धार्मिक अवसर के संदर्भों पे किया जाता है दोस्तों। कर्मा नृत्य को अगर देखेंगे दोस्तों तो यह सोनभद्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों यह मिर्जापुर में भी होता है, लेकिन इसके लिए सोनभद्र ज्यादा फेमस होता है दोस्तों। ये कृषि और वर्षा के लिए दोस्तों, यानी कृषि का उत्पादन अधिक हो, वर्षा अधिक से अधिक हो, ऐसी दशा में फसलों की उपयोगिता सिद्ध हो, इसके लिए यह किया जाता है, जो कि दोस्तों कर्मा नृत्य, क्या कर्मा लोक नृत्य सोनभद्र के लिए जाना जाएगा। घोड़ा नृत्य दोस्तों ये बुंदेलखंड का होता है और इसमें दोस्तों धुन पर, यानी इसमें क्या होता है भाई, धुन पर घोड़ा खुद नृत्य करता है। क्या इसमें कोई मनुष्य नृत्य नहीं करता दोस्तों, इसमें घोड़ा खुद नृत्य करता है। यानी ये दर्शाता है दोस्तों भारतीय समाज में कैसे लोगों ने जानवरों को भी अपने परिवार का एक अभिन्न अंग बनाया और उनकी धुनों पर दोस्तों घोड़ा डांस करने लगता है। जो घोड़ा दोस्तों हवा की रफ्तार से दौड़ने के लिए युद्ध में प्रयोग किया जाता है, वो उत्तर प्रदेश में दोस्तों नाचने लगता है। ये उत्तर प्रदेश ही ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर अच्छे अच्छे लोग नाचने लगते हैं, तो घोड़े की बात ही क्या है, क्योंकि सबसे जटिलताओं का प्रदेश है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है भारत की राजनीति बिना उत्तर प्रदेश के सफल नहीं हो सकती है। 8 प्रधानमंत्री दोस्तों, मजाक नहीं, 8 प्रधानमंत्री दिया है। तो घोड़ा नाचा तो क्या नाचा, यानी घोड़ा नाचा तो क्या नाचा, यहां तो प्रधानमंत्री भी आकर के नाच दें एक बार, अगर ये हो जाए कि चलो अगली बार प्रधानमंत्री बना देंगे। तो घोड़ा नृत्य दोस्तों कहां से संबंध रखेगा, बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंध रखेगा। घोड़े को भी नचा दिया उत्तर प्रदेश वालों ने। अगला दोस्तों धुरिया नृत्य। धुरिया नृत्य दोस्तों यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित है और इस नृत्य को यहाँ पर धोबी समाज द्वारा ही किया जाता है। तो बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों में इसको शुमार करेंगे। इसके अलावा दोस्तों प्रजापति समाज द्वारा भी इस नृत्य को किया जाता है। नटवरी नृत्य दोस्तों ये पूर्वांचल का नृत्य है और यह भी दोस्तों जोगनी नृत्य से ही मिलता जुलता है। ये क्या है, जोगनी नृत्य से ही मिलता जुलता है। इसमें दोस्तों पुरुष महिला का वेश बना लेता है कभी कभी, और इसमें दोस्तों महिला पुरुष भी बन जाती है। यानी दोनों संदर्भों में ये नृत्य होता है दोस्तों। खास करके शादी विवाह और पुत्र जन्मोत्सव यानी संतान जन्मोत्सव के समय ये दोस्तों नृत्य किया जाता है। यानी महिलाओं द्वारा भी पुरुषों का वेश धारण कर लिया जाता है और पुरुष तो मान लीजिए महिलाओं का वेश धारण करके जोगी जी वाह हो जाते हैं। इसके संदर्भों में ये चलता है दोस्तों। तो ये नटवरी नृत्य यह भी पूर्वांचल के प्रमुख लोक नृत्यों में इसको लिया जाता है। अब आओ दोस्तों देवी नृत्य को देखा जाए। देवी नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड का प्रमुख है, नृत्यों में लिया जाता है और यह धार्मिक नृत्य के संदर्भों में लिया जाता है। इसमें एक नर्तक जो होगा दोस्तों वो देवी का रूप धारण करेगा, देवी का रूप लेगा और बाकी जो होंगे वो उसके चारों ओर नृत्य करते रहते हैं। इसमें अधिकतर दोस्तों काली या दुर्गा जी का रूप धरा जाता है, जिसमें ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, जो कि देवी नृत्य के नाम से बुंदेलखंड क्षेत्र में जाना जाता है।
राई नृत्य दोस्तों बुंदेलखंड का यह भी बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। और ये राई नृत्य का संदर्भ अगर देखेंगे तो यह नृत्य कुछ डांडिया जैसा मिलता जुलता है, यानी गुजरात का जो डांडिया होता है दोस्तों उसी से मिलता जुलता ये नृत्य होता है, जो बुंदेल के खंड के क्षेत्रों में दोस्तों किए जाने के लिए जाना जाता है। तो इसको नोट करना। अगला दोस्तों दीप नृत्य। यह दीप नृत्य दोस्तों यह भी बुंदेलखंड में होता है और यह दोस्तों ब्रज क्षेत्र का जो चरकुला है उससे कुछ मिलता है, लेकिन चरकुला में क्या करते हैं भाई, वहां पर 108 दिया सर पर रख लेते हैं, ये बड़ा जटिल होता है। तो यहां पर 108 दिया तो नहीं रखते हैं, हाँ ये है कि एक दीपक होता है, एक दीपक रखते हैं, लेकिन वो दीपक दोस्तों थाल में होगा या लोटे में होगा, उसमें रख करके ये नृत्य किया जाता है जिसको दीप नृत्य के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड का ये प्रमुख लोक नृत्य होता है दोस्तों। पाई डंडा नृत्य, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। यह गुजरात के डांडिया, यह भी गुजरात के डांडिया से ही मिलता जुलता नृत्य है दोस्तों। और ये हर्षोल्लास के समय में किया जाता है। क्या? हर्षोल्लास के समय में बुंदेलखंड क्षेत्र से किया जाने वाला ये नृत्य है। कार्तिक नृत्य दोस्तों यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है और ये खरीफ की फसलों, क्या? खरीफ की फसलों की उपजाऊपन तथा उनके अधिक से अधिक उत्पादन के संदर्भों में हर्षोल्लास का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। कलाबाज नृत्य, क्या बात है भाई, कलाबाज नृत्य। यह कलाबाज नृत्य दोस्तों यह कच्चे घोड़े, कच्चे मिट्टी के घोड़े, कच्चे मिट्टी के घोड़े के संदर्भों में, कच्चे मिट्टी के घोड़े के संदर्भों में किया जाने वाला ये नृत्य है दोस्तों। अवध क्षेत्र में किया जाता है, खास करके दोस्तों आजमगढ़ क्षेत्र में इसका विशेष महत्व है। इसके अलावा दोस्तों फैजाबाद, जिसको आप अयोध्या के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में इसका विशेष महत्व रहता है। मोरपंखी दीवारी नृत्य को अगर देखा जाए दोस्तों तो यह बुंदेलखंड क्षेत्र का नृत्य है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें मोर पंख से बने वस्त्रों को धारण करके इस नृत्य को किया जाता है। युगल नृत्य के संदर्भों में ये लेकर के चलता है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए इतना सारा आज तक नहीं देखा, सब आज देखना है क्योंकि जोगी जी वाह। चलो भाई डाड़िया नृत्य दोस्तों, ठडिया नृत्य, ठडिया यानी ठडिया नृत्य दोस्तों ये भोजपुरी का संदर्भ है। ठडिया नृत्य यह दोस्तों सोनभद्र का नृत्य है, इसको नोट कर लेना क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नाम ही इसका काफी है। इस तरह के नृत्य जब आते हैं दोस्तों तो बहुत कंफ्यूजन करता है। चौलर नृत्य दोस्तों, चौलर नृत्य ये मिर्जापुर सोनभद्र का स्थानीय नृत्य है, विलुप्ति के कगार पर है, बहुत कम ही लोग अब इस नृत्य को जानते हैं, लेकिन चौलर नृत्य दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में है। ढेड़िया नृत्य दोस्तों ये दोआब क्षेत्र में किया जाता है, यानी गंगा यमुना का जो दोआब है, और खास करके दोस्तों फतेहपुर के क्षेत्र में किया जाने वाला यह नृत्य है जिसको ढेड़िया नृत्य के नाम से जानते हैं। और एक दोस्तों ढरकरी नृत्य, यह सोनभद्र का विलुप्त हो रहा नृत्य है दोस्तों। ये सब क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे नृत्य हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इनको लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं में इन दिनों है ज्यादा कौतूहल, ये पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। तो आज उत्तर प्रदेश के जितने भी लोक नृत्य हैं दोस्तों, सभी लोक नृत्यों पर हम लोगों ने किया है बात, और कल हम लोग करेंगे दोस्तों मानचित्रों के साथ जिला दर्शन और चलेंगे बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में। क्या कल हम लोग दीदार करेंगे बाबा गोरखनाथ की नगरी के संदर्भों में। तो चलो दोस्तों हंगामा मचाते रहो, जो मित्र बब्बर शेर आपके अभी सो रहे हैं सभी को बताते रहो 8 PM वाली क्लास उत्तर प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र। तो चलो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना, कल फिर नए क्लास नए उमंग के साथ दोस्तों मुलाकात होगी। कानपुर का डांस दोस्तों, कानपुर दोस्तों ध्यान रखना अवध क्षेत्र के अंतर्गत ही या पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत ही उसको रख दिया जाता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई एक बार हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं और कल फिर नए उमंग नए उत्साह नए विशेष टॉपिकों के साथ दोस्तों आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लड़ते रहो प्रतियोगी परीक्षाओं से भी और महामारियों से सुरक्षित होकर के दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 अभी गया नहीं,
बर्ड फ्लू का प्रकोप छा रहा है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस 1 से भी सतर्क रहना है। तो बहुत ढेर सारे टारगेट, बहुत ढेर सारी चुनौतियां आपके राह में हैं। तो चलो दोस्तों, कल फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।